जो लोग अब ये ज्ञान दे रहे हैं कि वैभव को इंतजार करना चाहिए, वैभव शुड वेट, वैभव को ये सीखना पड़ेगा, तो फिर क्या लॉलीपॉप चुसवाने ले गए हैं आयरलैंड, चॉकलेट खिलाने ले गए हैं, लेमन जूस देने? ये लेमन जूस क्यों दिया उसको? 15 साल की उम्र में वो बच्चा जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों को पहली गेंद पर बाउंड्री लाइन के बाहर मार रहा है। वो अपने हुनर के दम पर जहां भी है, केवल और केवल अपनी मेहनत और अपने हुनर के दम पर है। इस देश के करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद उस 15 साल के बच्चे के पीछे है। भारतीय क्रिकेट में दूसरा सूर्यवंशी आज के दौर में कौन है, यह दिखाइए। मौजूदा टीम 11 में चाहे जो भी नाम हो, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर या और भी जो लोग आप लेकर के गए हो, वो बताओ कि वैभव सूर्यवंशी की गेम के सामने कौन खड़ा है? 10 साल 15 साल का बच्चा ऐसा क्रिकेट खेल रहा है, ताबड़तोड़। दुनिया देखने के लिए पागल है, दुनिया उसको देखने पहुंच रही है, अखबारों में लिखा जा रहा है। अखबार छोड़िए, क्रिकेट की दुनिया का बाइबल कहने वाला, कहा जाने वाला विजडन भी उस बच्चे को अपने कवर पेज पर लिखता है। बेबी बॉस लोगों ने नाम दे दिया है। यहां बीसीसीआई से लेकर ब्रॉडकास्टर तक हर कोई नोट छापने में लगा हुआ है, हर कोई दबा के पैसा भी बना रहा है। इवन बॉलीवुड में जो फिल्में आ रही हैं, उन फिल्मों के प्रोमोस तक में वैभव के नाम आ रहे हैं। आपको देश की भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप विनर टीम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते? अरे श्रेयस अय्यर, आप उस टीम के कप्तान हैं जिस टीम के कप्तान कभी सूर्य कुमार यादव हुआ करते थे। आप वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन नहीं है। और जिस टीम से कैप्टन खुद ड्रॉप है, जो कप्तान था, आप ये ज्ञान दे रहे हैं। अगर वो नहीं खेलेगा तो हम मैच नहीं देखेंगे। क्रिकेट फैंस अब यही कहने लगे हैं कि जिन लोगों को लग रहा है कि भारतीय क्रिकेट के तारनहार भाग्य विधाता वही हैं, तो सुन लो, ये क्रिकेट, ये घमंड, ये ईगो जो तुम इस देश को दिखा रहे हो, ये मानना कि जो कुछ तुम हो वो केवल इस देश के क्रिकेट फैंस की वजह से हो। इसीलिए खुद को भाग्य विधाता समझना बंद करो और ईश्वर के उस न्याय को समझो जो उसने उस 15 साल के बच्चे में दिया है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। 15 साल का एक बच्चा जिसे भारतीय क्रिकेट टीम में बैठे कुछ कलाकारों ने अपने घमंड और अपने ईगो का विषय बना लिया है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर वैभव को नहीं खेलना था, या जो लोग अब ये ज्ञान दे रहे हैं कि वैभव को इंतजार करना चाहिए, वैभव शुड वेट, वैभव को ये सीखना पड़ेगा, तो उनको ये सीखना चाहिए कि जब ये ज्ञान आपको अब आ रहा है कि वैभव को इंतजार करना चाहिए, तो फिर क्या लॉलीपॉप चुसवाने ले गए हैं आयरलैंड, चॉकलेट खिलाने ले गए हैं, लेमन जूस देने? ये लेमन जूस क्यों दिया उसको? वो बच्चा आईपीएल का हाईएस्ट रन गेटर है। आईपीएल में जितने अवार्ड थे उसका आधा वो अकेले जीत गया। और जिन लोगों को ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है, न भूतो न भविष्यति, आपने, मैंने, किसने दुनिया के क्रिकेट में आपने ऐसा कुछ भी कब देखा था? आप ये बताइए। हम बहुत बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, हमने क्या सचिन को ऐसा खेलते देखा? जिसका भी आप नाम लीजिए, 15 साल की उम्र में वो बच्चा जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों को पहली गेंद पर बाउंड्री लाइन के बाहर मार रहा है। वो बच्चा चीख चीख कर अपने टैलेंट, अपने हुनर के दम पर कह रहा है कि मुझे कोई आदमी, कोई दरवाजा या कोई भी नहीं रोक पाएगा। और उसे किसी सिफारिश की भी जरूरत नहीं है, उसे किसी पैरवी की जरूरत नहीं है। वो अपने हुनर के दम पर जहां भी है, केवल और केवल अपनी मेहनत और अपने हुनर के दम पर है। इस देश के करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद उस 15 साल के बच्चे के पीछे है। दर्शकों, बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं गौतम गंभीर,
बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, मौजूदा कप्तान हम मानते हैं श्रेयस अय्यर, लेकिन वही कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके नीचे अगर आप धूप में खड़े होंगे तो उससे छांव आपको नहीं मिलेगी। कुछ ऐसा ही हाल इन क्रिकेटर्स का है। आप कोच हैं, एक व्यक्ति कप्तान है, और जब पूछा जा रहा है सामने से कि आप वैभव को लेकर आए हैं, वैभव सूर्यवंशी पर क्या हो रहा है, क्या वैभव खेलेंगे, वैभव पर इतनी चर्चा है, तो सामने से श्रेयस अय्यर कैसा जवाब देते हैं। अरे आप कह देते कि भाई साहब नहीं पता, भाई साहब टीम मैनेजमेंट का फैसला है, भाई साहब हम देखेंगे। आप इग्नोर कर देते, सवाल को अनसुना कर देते। लेकिन श्रेयस अय्यर क्या कहते हैं? श्रेयस अय्यर कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं जानता कि वैभव की इतनी चर्चा हो रही है। नहीं जानते हो तो फिर सुनो, क्या है कि कुछ चीजें ना इग्नोर करनी चाहिए, जैसे मैंने आपसे कहा। लेकिन जब कप्तान ही इग्नोर नहीं कर रहा है तो हम कैसे इग्नोर करें। ये वो कप्तान है जो अभी 1 महीने पहले तक पंजाब किंग्स 11 का भी कप्तान था, और इसकी धुलाई अकेले दम पर जिस बच्चे के सवाल पर ये ऐसा एटीट्यूड, ऐसा ईगो, ऐसा घमंड दिखा रहे हैं कि जाने इन्होंने भारतीय क्रिकेट को अपने बैटिंग से, अपने हुनर से क्या दे दिया हो, उस वैभव की एक इनिंग से पंजाब किंग्स 11 आईपीएल से बाहर हो गई थी। अब ऐसी इनिंग कोई बच्चा खेले या कोई प्लेयर खेले, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं नहीं जानता या मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किसी व्यक्ति की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, तो श्रेयस अय्यर मुंबई से आते हैं। श्रेयस अय्यर ने बहुत क्रिकेट खेला है। आप ये बताइए कि वही बात है, मुंबई की गलियों में वैभव सूर्यवंशी दूसरा खोज कर दिखाइए। भारतीय क्रिकेट में दूसरा सूर्यवंशी आज के दौर में कौन है, यह दिखाइए। मौजूदा टीम 11 में चाहे जो भी नाम हो, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर या और भी जो लोग आप लेकर के गए हो, वो बताओ कि वैभव सूर्यवंशी की गेम के सामने कौन खड़ा है। वैभव ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग की ही चर्चा कर लेते हैं। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ये तीनों ही ओपनर्स हैं। आप ये बताइए कि वैभव की क्लास, वैभव की अटैकिंग तरीके और वैभव की स्ट्राइक रेट के सामने आप इन तीनों को कहां आते हैं? वो बच्चा अपनी उम्र की वजह से नहीं, वो बच्चा अपने हुनर के दम पर भारतीय क्रिकेट में है, और जिस उम्र में वो कर रहा है वो उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने में उसके पीछे सहयोग जरूर डाल। 10 साल 15 साल का बच्चा ऐसा क्रिकेट खेल रहा है ताबड़तोड़, दुनिया देखने के लिए पागल है, दुनिया उसको देखने पहुंच रही है, अखबारों में लिखा जा रहा है। अखबार छोड़िए, क्रिकेट की दुनिया का बाइबल कहने वाला, कहा जाने वाला विजडन भी उस बच्चे को अपने कवर पेज पर लिखता है। बेबी बॉस लोगों ने नाम दे दिया है। अब कितनी बात करिएगा, क्रिस गेल का क्या क्या रिकॉर्ड था आईपीएल में, उसने अलग कर दिया। आप उस बच्चे को क्यों लेके गए भाई? वो बच्चा मैदान में क्रिकेट खेलते हुए बहुत मैच्योर दिखता है, उसकी अपनी गेम प्लान है, वो बकायदा बॉलर्स के हिसाब से अपने गेम को बदलता है। लेकिन क्रिकेट के मैदान के बाहर उसके अंदर भी इमोशन है, फीलिंग्स है, और जिस उम्र में है वो उम्र ऐसा ही होता है। आपने उसके सामने 2 लोगों की डेब्यू कराई है, और उस बच्चे को लेकर आप आयरलैंड, इंग्लैंड ऐसे घूम रहे हैं। आपको लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। लेकर जाना, यहां बीसीसीआई से लेकर ब्रॉडकास्टर तक हर कोई नोट छापने में लगा हुआ है, हर कोई दबा के पैसा भी बना रहा है। इवन बॉलीवुड में जो फिल्में आ रही हैं, उन फिल्मों के प्रोमोस तक में वैभव के नाम आ रहे हैं। सोनी लिव के कैंपेन में बकायदा अजय देवगन कह रहे हैं, इंग्लैंड टूर का जिक्र करते हुए, कि बेबी बॉस आ रहा है। यह सब ड्रामा चल रहा है। आप ये बताओ, आज के दौर में जब सोशल मीडिया, इंटरनेट, किसी से कुछ भी छुपा नहीं है, उस बच्चे को चाहे टीम मैनेजमेंट या उसके माता पिता या जो भी उसके पास मैनेजमेंट होगा, चाहे जितना भी उसको दूर रख ले, क्या उस बच्चे पर मानसिक प्रभाव पड़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा होगा?
और मैं फिर ये मानता हूं कि वैभव जिस मिट्टी से आता है, वैभव लड़ेगा लेकिन झुकेगा नहीं, ये उसके खून में है। लेकिन समस्या ये है कि हर कोई अड़चन बनकर खड़ा है। लोग ज्ञान देने लगे हैं कि वेट करना चाहिए। अरे भाई, वो लड़का वेट कर ही रहा था, उसको आपने इंडिया ए खिलाया, इंडिया ए खेलने के बाद आपने उसको टीम में शामिल किया। ये नहीं करना था। उसका तो चल ही रहा था, उसकी गाड़ी तो फर्स्ट क्लास चल रही है। लेकिन जो कुछ उसने किया आईपीएल में, फिर 50 ओवर वाले में, इंडिया ए में, खासकर फाइनल मैच में, उससे पहले अंडर 19 के फाइनल और पूरे टूर्नामेंट में, देश दंग है। और देश से बढ़कर न कोई प्लेयर है न कोई टीम। आपको देश की भावनाओं का सम्मान करना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप विनर टीम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अरे श्रेयस अय्यर, आप उस टीम के कप्तान हैं जिस टीम के कप्तान कभी सूर्य कुमार यादव हुआ करते थे। आप वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन नहीं है। और जिस टीम से कैप्टन खुद ड्रॉप है, जो कप्तान था, आप ये ज्ञान दे रहे हैं। दर्शकों, आप हमें बताइएगा कि चयन का क्या पैमाना होना चाहिए। जो व्यक्ति मौजूदा तौर पर जो दिखा रहा है, रोज दिखा रहा है, उसकी अपनी बैटिंग, उसका परफॉर्मेंस, या 4 महीने पहले हम बहुत रन बना दिए थे इसलिए हम टीम में रहेंगे। ये वैभव हर बार हर स्तर पर खुद को साबित कर रहा है। और कुछ लोग ऐसा लगने लगा है कि बस उसके मनोबल को तोड़ने में लगे हुए हैं। आपको एक खबर बताता हूं जिसकी बड़ी चर्चा है इंटरनेट पर, हवा में, कि कुछ सीनियर खिलाड़ियों का मानना है कि वैभव को इतनी जल्दी मौका नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? उनकी दलील है कि सचिन को भी इतना जल्दी मौका नहीं मिला था। क्या सचिन तेंदुलकर पैमाना है, मापदंड है? और ये आखिरी कहानी है कि सचिन से टैलेंटेड कोई हो भी नहीं सकता है। ये तुलनात्मक अध्ययन अभी क्यों होना चाहिए? जिस बच्चे का अभी अभी करियर शुरू हो रहा है, लोग उसको सचिन, सहवाग और जाने क्या क्या से तुलना करके क्या साबित करना चाहते हैं? कहीं ये डर तो नहीं है कि वो बच्चा आएगा तो फिर उसको हटाना नामुमकिन है? कहीं ये डर तो नहीं है कि वो एक बार आया तो अंगद की तरह अपने पैर जमा कर बैठ जाएगा? पूरा देश ध्यान से देख रहा है। पहला वनडे तो जैसे तैसे बच गए आप, क्योंकि इंद्रदेव मेहरबान हुए। दूसरे वनडे से पहले देश ये देख रहा है कि क्या इन तथाकथित सीनियर खिलाड़ियों में ये हिम्मत है, ये ताकत है, बड़ा दिल दिखाएंगे। और आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा है, उसका हक है। और देखो गुरु, बहुत सिंपल बात है कि जो लोग आज दरवाजे पर खड़े हैं ना, मैंने पहले भी कहा है, और जिनको लग रहा है कि वो दरवाजे की छिटकनी बंद कर रहे हैं वैभव के लिए, वो रोक देंगे वैभव को। बहते हुए पानी को नहीं रोक पाओगे, पानी अपना रास्ता खुद बना लेगा। वैभव सूर्यवंशी के रास्ते में जितने भी रोड़े, पत्थर, ब्रेकर आएंगे, ये लड़का सब कुछ तबाह बर्बाद करके वहां जरूर जाएगा जहां इसको होना चाहिए। एक बार इसने आईपीएल में कहा था, इसको पूछा किसी ने कि बैट में तुम्हारे एआई चिप है, तो उसने कहा कि हाँ एआई चिप है, भगवान ने ही लगा के दिया है। तो उसकी सेटिंग भगवान ने करके भेजी है धरती पे। तुम उसकी सेटिंग कर नहीं पाओगे, उसकी फील्डिंग सेट कर नहीं पाओगे। और एक बार वो टीम इंडिया में आया तो फिर वो बाहर जाएगा भी नहीं। दर्शकों, इस पूरे मामले पर पूरा देश बहुत बेचैनी के साथ देख रहा है। और आप यकीन करिए कि फिर दूसरा वनडे जब शुरू होगा और लोगों को पता लगेगा वैभव सूर्यवंशी नहीं है, तो आप देखना इन ब्रॉडकास्टर्स की हालत क्या होगी। तो वो जो ओटीटी पर दिखाई देता है कि इतने करोड़ या इतने लाख लोग देख रहे हैं, वो देखिएगा वो अचानक से ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि लोग मैच देखने से ज्यादा वैभव को खेलते देखना चाहते हैं। ये बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन यही आज के दौर में भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सच है। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।